नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 946वें दिन क्लास को देख रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने में भी अटक रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उच्चारण किया जाता है और किस तरह से लोग जो है बहुत फर्राटे में इंग्लिश पढ़ते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी या अंग्रेजी, नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपने कभी पढ़ाई भी नहीं किया हो, फिर भी चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना कम से कम आ जाए ताकि बहुत सारे काम आपके निकलते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें, जिसका नाम ओमनी सेंट है। तो चलिए यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए 3 पार्ट में वीडियो होगा। पहला पार्ट जो आप यहाँ समझ लीजिए कि पहला पार्ट में जो है बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। बेसिक क्या है, ठीक है। बेसिक अगर समझ जाते हैं तो बहुत कुछ है और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका जो रूट है, आपका जो जड़ है वो क्या है, कितना मजबूत है, इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा पार्ट जो होगा दोस्तों, जो आपकी समझ को बढ़ाएगा वो होगा हमारा कि कैसे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप समझ जाएं कैसे करना है। बीच में देखिए आप जो थर्ड जो पार्ट देखेंगे वो हमारा है पार्ट्स ऑफ वर्ड का। पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक शॉर्टकट तरीका जो है मुहैया कराएगा। यानी कि आप एक तरह से योग्य हो जाएंगे, फिर से एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आप जो भी आज तक आपने सीखा है उसका एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या आज तक सीखा है। अगर आप ये जान जाते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई कैसे पढ़ा जाता है ना। समझने की बात है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट का नाम सुनते ही आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि ABCD आप देखते होंगे और ये ABCD बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर आप कितने तरह से उच्चारण करते हैं। देखिए ये जो कि बेसिक है और समझ आपको बढ़नी चाहिए। अगर समझ नहीं बढ़ेंगे, समझ में आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो देखिए 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को कुल जो है 64 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कमी, आप एक भी लेटर कम करते हैं तो आपको वो वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, उस वर्ड को पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो आप इन 64 तरीके से जो पढ़े गए अल्फ़ाबेट के 26 लेटर वाले जो वर्ड्स हैं उसको अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए और लिखिए। जी हाँ, तो ये सिंपल में पहले 2 तरीके से समझिए कि पहला जो है वॉवेल कहलाता है और इसके संख्या 5 है। डबल एक मैंने इसके साथ जोड़ दिया है और अब ये 6 हो गया है। इसका कुल उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से होता है। देखिए 5 वॉवेल उच्चारण करने का तरीका 23। अब बचता है 21, चूँकि 26 लेटर है। 21 है कॉन्सोनेंट का, और ये कॉन्सोनेंट जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर में भी लास्ट दिख रहा है यहाँ रेड से, इसका कुल उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों 41 है। जी हाँ, तो 23 प्लस 41 है ना, 23 और 41 कितना हुआ 64, यानी कि 23, 41, 64 तरह से ये 26 लेटर पढ़े जा रहे हैं। अगर एक भी कमी कर रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने में आपको असुविधा होगी, समझने में कुछ शब्द को आप वर्ड को पढ़ भी लेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कैसे आपने पढ़ा। जैसे मैं ये बता दूं कि आप NATION को पढ़ते हैं तो भला ये नेशन कैसे पढ़ लेते हैं आप जानते हैं नेशन, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्र, लेकिन इसका इंग्लिश जानते होंगे, लेकिन नेशन कैसे पढ़ा जाता है, TION को सन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ जो है समझ में नहीं आएगी, इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए दूसरी बात, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है तो वर्णमाला हिंदी व्याकरण का आपको याद होना चाहिए। साथ में वो वर्णमाला हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में याद होना चाहिए, तभी आप जो जाकर हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। जो कि स्वर व्यंजन के बाद मैं बताऊंगा कैसे क्या आता है। अब चलिए सबसे पहले जो है स्वर पे बात करते हैं। तो संख्या तो 14 मैंने बता ही दिया। अब देखिए ये पूरा तेजी में देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। जिनको जो हिंदी भाषी नहीं है, गैर हिंदी भाषी हैं और वो नहीं जानते कि स्वर क्या है, तो ये याद रखिए। मैं अगर पढ़ दूँ अ, आ, ई छोटी बड़ी, ऊ छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री छोटी री बड़ी री। अब ये प्रचलन में नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। चलिए, क्योंकि अब भाषा बहुत ही सरल हो चुकी है। अब देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। अब अंग्रेजी देखिए, अ का ए, आ का डबल ए। ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है लिखते समय। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई,
ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, फिर ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, आ का एच। अब देखें कि समझिए अब क्या है कि सिर्फ ये इसी से काम नहीं चले। मान लीजिए लिखा हुआ है, आप लिखते हैं आम, थोड़ा सा आम, तो डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया डबल ए लिख दिया, एम लिख दिया, आम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की जगह लिख दिया जाए राम, तब क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर आ की जगह, ये आ की जगह यहाँ आकार का डंटा एक दिख रहा होगा, यहाँ पर ये डंटा, ये आकार की जगह, यानी र के साथ आ मिल गया तो क्या हो गया रा। तो र में डबल ए नहीं लगाकर सिंगल ए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये राम इस तरह से लिखा गया। यानी कि मात्रा चिन्ह को भी याद रखना होगा। आ का कुछ मात्रा चिन्ह नहीं होता है, जैसे र म न, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, दिख भी नहीं रहा होगा, न र में, न म में, न में, अण में, लेकिन सभी में ये अ है छिपा हुआ, र में भी, म में भी, अण में भी। अब देखिए ये ह्रस्व के लिए इस तरह से दीर्घ, इसको ह्रस्व बोलते हैं, दूसरी तरह से ये दीर्घ बोलते हैं, ये ह्रस्व, इसे दीर्घ बोलते हैं। देखिए ह्रस्व इस तरह से होता है, छोटी ऊ, इसको बड़ी ऊ बोलते हैं। री के लिए देखिए ह्रस्व तो ऐसे हो गया, दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ, ये री इस तरह से, री जैसे एक वर्ड लिखते हैं कृपा, कृपा है ना, ये देखिए क्री ये वाला आ गया। अब बड़ी री के लिए डबल ई इस तरह से चलता है, लेकिन ये संस्कृत के शब्दों में मिल जाएगा बड़ी री। तो इस तरह के शब्द भी मुझे याद है कि क्या होता है बड़ी री का, लेकिन याद रख जानने में क्या दिक्कत है। अब देखिए ए का ए हो गया है, आई का ऐसे, ओ का एक ऊपर नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, और अन का ये हो गया। एक चंद्रबिंदु भी होता है, ठीक है, अनुनासिक चंद्रबिंदु, और ये अ के लिए। तो इसको अच्छे से मात्रा चिन्ह के साथ याद रखिए अभी कि ए का कुछ मात्रा चिन्ह नहीं होता है, अ होता है, आ का डबल ए, सिंगल ए, और आकार के लिए डबल ए, सिंगल ए, ई कार के लिए आई, बड़ी कार के लिए डबल ई, इस तरह से याद कर लीजिए। अब चले व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या क्या है? 36 है, और ये 36 व्यंजन में से एक व्यंजन को भी सभी के सभी आधे अक्षर होते हैं। जैसे ये क्या है, मैं बोलूँगा ये क्या है, आप बोल देंगे क्या है, बताइए ये क्या लिखा हुआ, कहें आप क्या लिखा हुआ, आप सब कहेंगे क ख ग घ, अगर आता है तो आप बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये क ख ग नहीं है, अब मैं बताता हूँ क कैसे लिखाता है, क ख ग और घ। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या अंतर है, ऊपर क ख ग लिखा हुआ है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, आखिर अंतर क्या है? तो अंतर दोस्तों ये हलंत का है, इसमें डंटा लगाओ, इसमें नहीं लगाओ, हलंत है। इसका मतलब होता है ये आधा क है, आधा ख, आधा ग, आधा घ, इसे ही व्यंजन कहेंगे। सारे के सारे व्यंजन होंगे, सभी में हलंत लग गया, सारे के सारे क्या है, व्यंजन है, सभी के सभी। लेकिन सभी के सभी व्यंजन है, तो ये भाई बना कैसे, ये क कैसे बना? तो दोस्तों क ऐसे बना कि किसी भी, देखिए एक मान लीजिए मैंने व्यंजन ले लिया, इसमें अ जोड़ दिया, तब ये हमारा क बन गया, क बन गया। अगर का बनाना है तो अगर क है तो ये है, अगर का बनाना है तो यहाँ पर आकार कर देंगे, अगर की बनाना है तो क प्लस ई कर देंगे, तब हो जाता है की, है ना। अगर कू बनाना है तो क्या करेंगे, क प्लस ऊ कर देंगे, तो ये हमारा हो गया कू। अगर बड़ी कू बनाना है तो क प्लस ऊ कर देंगे, तो ये हमारा हो गया कू। इस तरह से बनेंगे। तो कोई भी व्यंजन में जब एक स्वर जोड़ देते हैं, स्वर की संख्या 14 आता है, तो जोड़ने के बाद हमारे पास एक अक्षर मिलता है, ठीक है, एक अक्षर बन जाता है। इसको जो भी बने वो अक्षर कहलाता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाइए, इस तरह से 20 अक्षर को जोड़ सकते हैं, तब एक शब्द का निर्माण होता है। शब्द से जो है वाक्य बनते हैं, और व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित रूप को क्रिया, मतलब शब्दों के व्यवस्थित रूप और व्याकरण के अनुसार जो व्यवस्था है दिया गया है, उसको ही वाक्य कहेंगे। और वाक्य जो है किताब, मतलब टेक्स्ट बन जाता है, और बहुत सारे लंबे लंबे वाक्य हो जाते हैं, कहानी कहानी जो किताबें बन जाती है। तो ये आप समझ रहे हैं। उसी तरह अंग्रेजी भी होगा, क का के, और आकार के लिए डबल एक जगह सिंगल है, जैसे के ए का। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ये अक्षर है, तो ये संयुक्ताक्षर है। अक्षर जो है क के और एस से बना है, त्र टी आर से बना है, गया जी और वाई से बना है। तालाबिश है, मूर्धन्य है, दंश है। व के लिए है वी डब्ल्यू,
व के लिए भी डब्ल्यू, अंगा के लिए एन जी, इया के लिए वाई एन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब समझ चुके होंगे। अब देखिए मैं नाम लिखता हूँ, आप पकड़ते जाइए। आपका दोस्त का नाम क्या है बताइए। ये मैं एक नाम लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि मैंने क्या लिखा। बताइए मैंने क्या लिखा। चलिए एक और लिख लेते हैं। ये 2 नाम मैंने लिखा है। अगर इस तरह से कोई अपना नाम लिख दे, कोई मान ली दो व्यक्ति हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 2 लड़के हैं, क्या दोनों, अब ये बताइए 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं या एक लड़का एक लड़की है, कौन बताएगा? अगर कोई जानता है तो भैया आप कमेंट करिए ताकि समझ में आए कि आप क्या समझते हैं। हमारे पिछले वीडियो के आपने देखा या नहीं। दोस्तों यहाँ मैंने लिखा है राकेश, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है सुनीता। अब भला आपको पता चला कि क्या ये सुनीता या राकेश लिखा होता? तो नहीं, क्योंकि अब ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। लेकिन जिनको हिंदी से अंग्रेजी नहीं करने आता वो ऐसे लिखें। र में आ जुड़ गया, रा, क में ए जुड़ गया, के, मात्रा चिन्ह समझ में आता तो यहाँ कर लेते। मात्रा चिन्ह का मैंने यहाँ पर अक्षर में बदल दिया है, स्वर में बदल दिया है ना, स्वर में बदल दिया है। यहाँ देखिए ऊ कार के ऊ और ई कार के लिए छोटी और आकार के लिए आ दे दिया। अंग्रेजी इजी हो जाएगा ना। जैसे आर से र, आकार के लिए क के लिए के, ई के लिए ए, एच के लिए श, और इसमें ए का लास्ट में लिखते ही नहीं। राकेश या सुनीता के लिए देखिए एस, ऊ के लिए यू, एन के लिए न, आई के लिए, ई के लिए आई, और टी और आ लास्ट में अगर कोई मात्रा चिन्ह रहता है तो आपको देना होगा। अगर नहीं सिर्फ और है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अ के अलावा कोई भी मात्रा चिन्ह, कोई भी स्वर रहे तो उसका मात्रा चिन्ह आपको देना ही होगा। ये इस तरह से आप कोई भी चीज़ को लिखिए, पहले जहाँ भी हिंदी के शब्द दिख जाए, जहाँ भी हिंदी के वाक्य दिख जाए, उसका इसी तरह से लिखकर अंग्रेजी करेंगे। जब आप स्वर का मात्रा चिन्ह समझ जाए तो फिर आप डायरेक्ट इसका उपयोग करें तो आपको लिखने आ जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी कभी इंग्लिश के वाक्यों में, इंग्लिश के सेंटेंस में जो है बीच बीच में हिंदी वाले वर्ड्स डाल दिए जाते हैं इसी तरह से लिख कर। मान लीजिए कहीं लिख दिया जाए झारखंड, ठीक है, झारखंड, तो कैसे पढ़ेंगे? आपको पता होगा तभी तो पढ़ेंगे कि झारखंड इस तरह से लिखाता है, झारखंड, ठीक है, झारखंड इस तरह से लिखाता है। आपको जानकारी होगी तभी तो, नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो झारखंड ये मैंने लिख दिया इसलिए कि मुझे आता है, आपको आता है नहीं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पे है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट को समझ जाते हैं। वॉवेल तो 5 है लेकिन टिपिकल वही है, टेढ़ा वही, टेढ़ी खीर वही है, उसी पे पकड़ा को बनाना है। लेकिन यहाँ भी समझिए 21 लेटर वाले कॉन्सोनेंट को 41 तरह से पढ़ा जाता है, जो कि यहाँ पर मैं लिख कर और आपको बताकर भी बता दूंगा। आप काउंट कर लीजिए, यानी गिनती कर सकते हैं कि वाकई में ये हो रहा है। जैसे आप गिन लीजिए, मैं यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है मेरा, तो देखिए क को सी से क भी होता है, श भी होता है। स कब होता है? जब सी के बाद आई आ जाए, सी के बाद ई आ जाए, तब सी को स बोलते हैं। बाकी सभी जगह सी को क बोलेंगे। तो देखिए क के लिए सी एस से क होता है, सी के ए से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू से क होता है। बाकी सब आपको याद करने होंगे। जैसे डी को देखिए ड बोलते हैं, द बोलते हैं, लेकिन ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। कब? जैसे एक वर्ड ले लेते हैं GORGEOUS, गॉर्जियस, है ना। टी को ट तो बोलते हैं, च और स भी बोलते हैं। जैसे TU से च बोलते हैं और TI से स बोलते हैं। वर्ड लेते हैं, TURE को चर बोलते हैं और TUAL को चुअल बोलते हैं। इस तरह देखिए TION को सन बोलते हैं और TIL को सीएल बोलते हैं और TIA को सिया बोलते हैं, सिया। एक्स को एक्स बोलते हैं, सिंगल एक्स है तो एक्स, लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से भी इसका भी मिल जाता है तो तब एक्स को एक्स या एक्स भी बोलते हैं। जैसे OX में एक्स को एक्स बोलेंगे, चाहे फॉक्स रहे तो एक्स बोलेंगे, या EXCUSE एक्सक्यूज बोलेंगे, देखिए एक्सक्यूज, या EXAM एग्ज़ाम बोलेंगे, है ना। एस को एस बोलते, इसको सा बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं।
ई एस से भी ज उच्चारण होता है। आर को र बोलते हैं, आर को ड़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुड़, गुड़ लिखते हैं गुड़। बड़ा बाजार, आप कलकत्ता के बड़ा बाजार गए होंगे तो वहाँ पर ड़ के लिए, बड़ा के लिए क्या करते हैं पता है? ड़ का इस्तेमाल करते हैं, र का इस्तेमाल करते हैं बड़ा के लिए। तो अब समझिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहले एक बार अच्छे देखिए। जिनको जो भी भाई बंधु, जो सखा है, जो भी हमारे करीबी हैं, अगर सीखना है तो दोस्तों मैंने एक 2 दिन पहले का, एक्चुअली आप देखेंगे इस वीडियो के पहले का, यानी कि ये है 40वां वीडियो ना, आप 44वां वीडियो के बाद का वीडियो देखेंगे, नंबर उसमें नहीं मिलेगा आपको। उसमें मैंने प्रीफिक्स पार्ट दिए हैं। ये मैंने जो प्रीफिक्स पार्ट, सफिक्स पार्ट लिखा था, हल्का प्रीफिक्स पार्ट के ऊपर वीडियोज है, तो उसके प्रीफिक्स या सफिक्स सभी पे आएंगे। तो क्या है कि अर्थ क्या है, सन का अर्थ क्या है, सीएल जो कि लास्ट में लगा, ये देखिए सफिक्स पार्ट है, यहाँ पर प्रो, ये प्रो है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इको का मतलब क्या होगा, एक का मतलब क्या होगा। इसी तरह से मैंने बताने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी वर्ड, अब लाखों वर्ड है डिक्शनरी में, इतना मोटा, सोचिए डिक्शनरी लोग क्यों नहीं पढ़ के विद्वान बनते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना लाखों वर्ड देख के ही डर जाते हैं, कभी कभी वो वर्ड के तलाश में आते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप पहले इसको लिख लीजिए। आपको क्या लिखना है, ये इधर वाला साइड लिख लेना है, दोनों तरफ से एग्जाम्पल छोड़ देना, लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप उसको याद कर लीजिए, तीनों स्लाइड में होंगे और काम आएगा, बहुत ही ज़रूरी है। जब वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही चीज़ आप जो घुसा हुआ है हर एक वर्ड मीनिंग में। जैसे यहाँ देखिए, टी एन को सन बोलते हैं, यहाँ पर सन लिखा हुआ है। टी एल को सीएल बोलते हैं, यहाँ पर सीएल लिखा हुआ है। ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा सेन, एम लगा मेन, टी लगा टेन। तो यहाँ देखिए एस से सेन हो गया, 2 पार्ट से बना है। चर यहाँ लिखा हुआ है। चूवल देखिए यहाँ है, यहाँ प्रो है, यहाँ पर एस एन को सन ही बोलते हैं, जन बोलते हैं। तो यहाँ जन बोला गया और जबकि यहाँ पर सन बोला गया। इन भी एक पार्ट है, टीआर भी एक पार्ट है, इको भी पार्ट है, लॉजी भी पार्ट है, एक भी पार्ट है और टेबल भी पार्ट है। आई एस को ईज बोलते हैं, जो कि इधर लिखा हुआ, आप इधर देखते जाइए। टी आई को सी ए बोलते हैं और टी डी को टेड, जो कि यहाँ भी टेड है और यहाँ भी टेड है। फिर देखिए एज है, ये है तो एज ही एज है। तो यहाँ सब लिखा हुआ, अब अच्छे से खोज लीजिए। जैसे देखिए नेशन, इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव, सिटीज, इनिशिएट, कलेक्टेड, लिंकेज। अब देखिए एन है तो सेन हो गया। अब देखिए कन, सीओन से, तो सीओन को कन बोलते हैं, आई आर को आर बोलते हैं, लगा मर, तो कंज्यूमर, लोग कंज्यूमर पढ़ देंगे, कंज्यूमर पढ़ देते हैं, तो कंज्यूमर चलेगा, कंज्यूमर नहीं चलेगा, कंज्यूमर। यू को यू बोला गया, ई यू, और एस को जा बोला गया, तो कंज्यूमर। अधिक सी को कम बोलते हैं तो कम है, और टी आर को टर बोलते हैं, कंप्यूटर। ई आर को बोलते हैं, वर लगा पावर। टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो टेंट हो गया, और आई एम को इम बोलते हैं, इम हो गया। इंपॉर्टेंट, एल को अल बोलते हैं, तो देखिए अल भी है, और नेशन जो कि शुरू में बताया था, इसका जुड़ गया तो नेशनल हो गया। आई एल को ई एल बोलते हैं, तो डी लगा तो डी एल हो गया। सिव है तो देखिए एक सिव है, सी एम कम एक पार्ट यहाँ पर से मैंने ले लिया, कम ले लीजिए। पी आर ई प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, तो यहाँ प्री पढ़ा गया। एच ई एन को हेन बोलते हैं, जैसे यहाँ देखिए एच ई एन, हेन हो गया। तो क्या 4 पार्ट है, कॉम्प्रीहेंसिव, एक वर्ड बन गया ना, कॉम्प्रीहेंसिव, 4 पार्ट से। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो टी लगा तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, एस लगा तो सेंस हो गया। प्रेजेंस, इसको यहाँ जा बोलते हैं, प्रेजेंस। ए एन को एन बोलते हैं तो मेन हो गया, ए एन को एन बोलते हैं तो रेन हो गया, है ना। टी लगा था टेन, ए जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गेन। ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, वी लगा वेस्ट, आर लगा रेस्ट, टी करते हैं यहाँ पर, टी एस टी टेस्ट, कई वर्ड बन जाते हैं। चलिए अब इसी तरह से और पार्ट को देख लीजिए। पार्ट को कौन सा पार्ट आपको जो है करना है, ये मैं बता चुका हूँ कि इधर वाला पार्ट को आपको याद रखना है हमेशा, तभी पूरा नीचे तक आप पूरा रख याद रखना है, ताकि आप कभी भी वर्ड पढ़ें तो आपको यही आपको पढ़ने में मदद भी प्रदान करेंगे, पहुंचाएंगे मदद। वर्गल के एग्जाम्पल्स को नहीं, जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, तो ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आपको ज़्यादा वर्ड सुनना होगा, क्योंकि मैं रोज वर्ड्स भी लाता हूँ, रोज टेक्स्ट भी लाता हूँ। उसको देखिए, एल लगा तो लो हो गया, एन लगा तो नो हो गया। अगर सिर्फ इसमें के जोड़ देते तब यही ओ आओ जो नाव बोल रहे थे अब नो हो जाता है। ए वाई को ये बोलते हैं, तो ए वाई एस के लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। एटिव कैट बोलते हैं, एम लगा मैट, रैट कैट,
या दैट हो गया। एटी को एट बोलता है, एम लगा मेट, रेट, केट हो गया, यानी एटी जुड़ गया, है ना। अब देखिए प्री हो गया, प्री प्रे, तो पी आर ई को प्री बोलते हैं, अब पी आर ई को प्री बोलते हैं। प्रीफिक्स, प्रीसेट, या अगर मान लीजिए प्रे पढ़ना है तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पी आर ई प्रेजेंट। ओ यूज को अस बोलते हैं, देखिए अस है, सी को कन भी है, पार्ट हो गया, सी को कल बोलते हैं तो कल है, यहाँ चर भी है, दो पार्ट से। आई जी एस टी को आइट, आई जी एस टी को आइट, आइट आइट, एन लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट। ए सी को एक बोलते हैं और ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा शेष हो गया। अगर एन, तो दोस्तों देखिए ई डबल एस है, सी लगा शेष, एन लगा नेस, डी लगा डेस, यहाँ एल लगा एल ई डबल एस लेस हो गया तो माइंडलेस हो गया। एल के वॉक हो गया, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं तो सॉन्ग हो गया, ए एम जी कॉन्ग बोलते हैं अमाउंट हो गया। उसके बाद टी आर को ट्री बोलते हैं तो कंट्री, कंट्रीब्यूट, टी डेट लगाते हैं कंट्रीब्यूटेड। इकोलॉजी हो गया, कंसर्न, ई आर कॉन, सी लगा सन, टी लगाते हैं टी ई आर एन, टर्न हो जाता है। ओ डबल कुक बोलते हैं, एल लगा लुक हो गया, टुक हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं तो ली हो गया, सी ओ को बोलते हैं को हो गया। ऑपरेशन, टी एन को बोलते हैं शन, ऑपरेशन। आई एन जी को इंग बोलते हैं और आई एन जी को इंग बोलते हैं। अब देखिए सी को सा बोलते हैं, जैसे सी से सा होता है पुलिस। एल एम को ला बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एल साइलेंट है, लॉज में डी साइलेंट है, शाइन, यहाँ देखिए जी एन को जी एन को ना बोलते हैं तो शाइन हो गया। ये चीज़ है जो कि आपको समझना होगा। एक और देखिए लिस्ट बहुत जरूरी का लिस्ट है ये दोस्तों, ये लिस्ट को भी याद रखिए, जो कि इधर ही याद करना है, इस रो वाला कॉलम वाला सबको लिख लीजिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ई एन टी एंट है, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। इम है, इसको इम बोलते हैं तो इम है यहाँ पर एम्प्लॉयड, ई डी हो गया। ई एबल है, टी लगा टेबल हो गया, सी एम कम हो गया, फॉर फोर कम्फर्टेबल। डिस हो गया तो डिस कम्फर्ट, है ना, डिसकम्फर्ट हो गया। क्योर है तो यहाँ देखिए क्योर है, प्रो भी है और मेंट भी है, प्रोक्योरमेंट हो गया। इम है यहाँ पर तो इम हो गया और एंस हो गया तो इम बैलेंस हो गया। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो डी आर लगा ड्रोन हो गया, पी आर लगा प्रोन हो गया, टी लगा टोन हो गया, एस लगता तो स्टोन होता है। ई ए को ई बोलते हैं, जैसे लिख हो गया या टी हो गया। जी आई एन को जन बोलते हैं, जैसे री भी हो गया, जन भी हो गया। आई बी एल को ईबल बोलते हैं तो एस लगा तो सीबल हो गया, और ई एन एस के पहले लगा तो शेन हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को एक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स चेंज हो गया और यहाँ एग्जाम हो गया। इसी तरह से आपको याद करने हैं। पहले दोस्तों आप हमारे प्रीफिक्स, जी हाँ तो प्रीफिक्स और सफिक्स पार्ट को याद करें। अगर याद कर लेते हो तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो टेक्स्ट के ऊपर। अब जो पार्ट आपने सीखा ये एक्चुअली याद करना होगा, अभी आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है 90% वर्ड्स आपको पकड़ में आने लगेंगे। छोटे छोटे वर्ड आप जानते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। एन, इज़, आई, एम, यू, ही, सी, ये सब जानते हैं। बड़े बड़े लेटर्स में लोग फंसते हैं, है ना, वहाँ पर आपको पकड़ना होगा कैसे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब सर्वोत्तम है, कह सकते हैं कि इसके साथ आप बहुत कुछ कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए एक गांव का एक नौजवान जो कि 25 साल के एज में है और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, उसको दे दिया जाए, पढ़ ली, पहले से पढ़ा, पास आउट है। आज के समय में तो लोग ज़्यादा जानकार हो गए हैं, और मोबाइल दे दिया कि लीजिए भाई मोबाइल है, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा, अरे कैसे करना है, कैसे खोलना है, कैसे सेटिंग करना है, बहुत कुछ, जो कि सब कुछ इंग्लिश में है। सोशल मीडिया से जुड़ नहीं पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे, टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है करते करते। तो दिमाग है हमारा, दिमाग चूँकि बहुत ही तेज होता है, तो समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये देखिए टेक्स्ट मैंने लिया है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं पढ़ के बताऊँगा कैसे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट होता है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए टी आर यहाँ देखिए सन है, एक पार्ट है, पी आर ओ प्रो है, एक पार्ट मिल गया। यहाँ पर प्रोडक्शन है, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग है, जब भी प्रो है। यहाँ पर ए एन एन है, यहाँ पर एल वाई ली है ना, ली है। ओ एन डी कॉन्ट बोलते हैं यहाँ पर, सीधा ई एन टी को एंड बोलते हैं, लेकर सेंट हो गया, ई आर कर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ टेंट वाला आ गया, यहाँ अम आ गया, यहाँ आर आ गया, यहाँ ईम आ गया। ये सब मैंने थोड़ी सेट किया। यहाँ ऊक आ गया, हुक आ गया, है ना, हुक डबल ओ के है। यहाँ पर ई एन आ गया, टी लगा 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर सी ओ एम कम आ गया,
आ ही रहा है ना, तो इसी तरह पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ और भी क्लियर हो जाएंगे। जिनको नहीं आता वो हमारे साथ पढ़े। इंडियाज, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब क्या होता है? आयन को इन बोलते हैं, इंडियाज। इसको यहाँ ज बोलते हैं। एक सौ है बॉक्साइट, आई का उच्चारण आई के रूप में बॉक्साइट। डी एक पार्ट है, डिपोजिट्स आर मेनली, ए इनको एन बोलते हैं, एम लगा मेन हो गया, एल वाई के लिए मेनली फाउंड इन द, हिंदी के शब्द है क्या है? अमर, अमर कंटक, अमरकंटक लिखा हुआ। देखिए एम ए आर अमर, के एन कन, टी एक टक, अमरकंटक मैंने लिख दिया। प्लेट्यू, अब देखिए मैकाल लिखा हुआ है, मैं काल, एम ए आई मै, के ए एल काल। हिल्स इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश एक साथ चल रहा है। एंड तो अब स्वर व्यंजन का प्रयोग तो जानना चाहिए, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। एंड द प्लेट्यू रीजन, देखिए री है जन भी है, ऑफ बिलासपुर लिखा हुआ। बिलासपुर कैसे लिखेंगे? बिलासपुर अब कैसे लिखते हैं नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, बिलासपुर। कटनी, कटनी देखिए हिंदी के शब्द को कैसे लिखा है, कटनी। ओडिशा, अब जानते ही हो नाम को, ओडिशा है ना, ओडिशा, ये मूर्धन्य अच्छा लगता है, ओडिशा। वॉज द लार्जेस्ट, ई एस टी को बोलते हैं, जी का जेस्ट हो गया। बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण एक के रूप में फिक्स है। टे स्टेट इन इंडिया विद 34.97% ऑफ द कंट्रीज टोटल, टी एल टल हो गया, प्रोडक्शन इन 2009 to 10। अब देखिए ये है पंचपटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट आफ्टर, टी आर टर हो गया, द डिस हो गया पार्ट, डी ई आर भर हो गया, सी ओ का कोव हो गया। डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम एम्परर नेपोलियन इल वोर बटन एंड हुक्स ऑन हिज क्लॉथ मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड सर्व, एस ई आर सर्व हो गया, सर्व फूड टू हिज मोर illustrious guest in aluminium utensils and the less को तो याद रखते ही होगा ना, लेस तो मैंने बताया ही है। ऑनरेबल, ऑनरेबल एबल हो गया यहाँ पर। वंस वर सर्व इन गोल्ड एंड सिल्वर, ईयर भर। यूटेंसिल्स 30 years आफ्टर दिस इंसिडेंट, डेट हो गया। एल्यूमिनियम balls were most common with the beggars in Paris। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना है। अब देखिए एल लेटर वर्ड्स को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्सीविएट्स, लिक्सीविएट्स, लिजार्ड फिश हो गया। लिजार्ड लाइक, यहाँ देखिए लिजारगस, यहाँ देखिए जनन। उसके बाद देखिए ललैन डोवरी, लोड मास्टर। नेक्स्ट है लोड स्पेसेस, लोड स्टोन्स। नेक्स्ट देखिए लोन शिफ्ट्स, लोथिंगली। नेक्स्ट देखिए लोलीज। उसके बाद है लोबोटोमीज। उसके बाद देखिए लोबोटोमाइज। नेक्स्ट है लोब्स काउसेज, लोबस्टरर्स, लोबस्टरिंग। नेक्स्ट है लोबस्टरमैन और है लोबस्टरमेन। नेक्स्ट है लोबुलेशंस। इसके बाद देखिए लोकलाइजर। नेक्स्ट देखिए हमारा ये है लोकलाइजिंग, रिंग नहीं पढ़ेंगे। लोकलिस्टिक, लोकलिटीज, लोकलाइजर, सॉरी लोकलाइजर है, यहाँ लाइजर लिख लीजिएगा, लाइजर, लोकलाइजर्स, लोकलाइजिंग्स, लोकनाइजेज, लोकेटेबल, लोकेशनल,
लोकेशनल, फिर देखिए लोकोवियन, नेक्स्ट है लुकनराइज हो गया, लोकटेगेट, लॉकरवीज, उसके बाद है लॉक हाउसेस, लॉक कीपर, लॉक मेकर, लॉक रीजेस, लॉक सील्ड, लॉक स्मिथ, लॉक स्टिच, और है लोको मोबाइल, लोकोमोटिंग। ये है दोस्तों तरीका आपके पढ़ने का, इसको बहुत ही ध्यान से रखिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको वॉवेल्स से ज़्यादा पकड़ बनाना होगा। वॉवेल्स के लिए क्या करना है कि मान लीजिए ए है तो हर एक वर्ड मीनिंग में एक अलग अलग उच्चारण हो, जैसे मेडल में एक को अ, मास में एक को आ, मेड में एक को ए, मैन में एक को ए। अब देखिए वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, सी के साथ ई है उसको अ के रूप में। इसके अलावा आ और ई के रूप में उच्चारण होता है। पी एंड पिन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में। लेकिन इसके अलावा आ भी और ई भी उच्चारण होता है। एस ओ एम सम में वो का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। अब अबाउट में वो का उच्चारण आ, अबाउट क्या बोलते हैं, अबाउट नहीं, अबाउट में वो का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में वो का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, टोन में वो का उच्चारण ओ के रूप में। इसके अलावा यू को आ ऊ और ईयू बोलते हैं, यही ईयू जो यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण है। जैसे बी यू टी बट है ना, बी यू टी बट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ नहीं अ बोलते हैं, जबकि पी यू टी पुट में यू को ऊ बोल रहे हैं, ट्यून में यू को ईयू बोलते हैं। ये ऐसा ही इसलिए बोला गया है क्योंकि अंग्रेजों ने इसको ऐसी तरह से याद करने का तरीका दिया है, तो आपको ऐसे ही करना होगा। अब ये डबल ओ को क्या क्या पढ़ाया था, डबल ओ को दोस्तों आ ऊ ओ वो बोलते हैं। जैसे एस डबल एन को सून में ऊ के रूप में है ना, यहाँ पर देखिए ऊ के रूप में, एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ को फ्लड बोल रहे हैं, ना कि फ्लूड बोल रहे हैं। और एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल को फ्लो बोल रहे हैं, फ्लोर ना कि फ्लूर बोलते हैं, फ्लूर थोड़ी बोलते हैं, ना फ्लूर बोलते हैं ना फ्लर बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये रहा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पर टाइप की सारा वीडियो को लिंक मिलेगा। तो वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर वीडियो देखते हैं, आपको पढ़ना सीखना है तो देखिए, अगर शुद्ध लिखना सीखना है, इंग्लिश में बहुत से सेंटेंस को लिखना है, मेल करना है, टेक्स्ट करना है, तो जरूरी है। स्पोकन के भी आप ये तैयार हो जाए, यहाँ पर सब कुछ सीखिए भी से अपना। तो ग्रामर्स के लिए मुझको डिक्शनरी खरीदना है और ना एक्चुअली मोटर ग्रामर की बुक खरीदना है, डिक्शनरी खरीदना है। बस एक कॉपी ले लीजिए और उसको लिखना चाहिए। देखिए मेहनत करना होगा, अगर मेहनत से भागेंगे तो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। जैसे ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स में मैंने वर्ड्स लिए हैं, आपको भी क्या करना है 200 के आसपास कुछ ऐसे वर्ड ले लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और उसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो, यानी कि जो लिखा हो वही पढ़ने आता हो, ये कहने का मतलब है। 10 दिन तक दोस्तों इसी तरह से 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको पढ़ना है, ना आ जाए हिंदी की तरह लिखने, ना आ जाए हिंदी की तरह तो भी जो कर लिए। जैसे कैसे करना है, कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया ये चेक कीजिए, आप जो भी वर्ड लेंगे वो चेक कीजिए कि आपने क्या पढ़ा। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा तो आप पढ़ा, केयर में क्या पढ़ा भाई ए पढ़ा, है ना। उसके मैप में ए को क्या पढ़ा तो ए पढ़ा, मैप। उसके बाद परफेक्ट में ई को क्या पढ़ा अ पढ़ा, परफेक्ट। प्रीफिक्स में ई को क्या पढ़ा, छोटी भी पढ़ लीजिए बड़ी भी पढ़ लीजिए, कोई अंतर नहीं है बोलने में। पेन में ई को क्या पढ़ा ए पढ़ा। अब इसी तरह से एक ही तरह के उच्चारण को लेकर मैंने वर्ड्स लिस्ट लाने का भी प्रयास किया है और जल्दी ही आएगा, ताकि आप वो वर्ड फिर देखें कि एक ही तरह का उच्चारण होने के बाद वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग भी अलग है। उसके बाद देखिए एस एस को आई जो है वो अ के रूप में, और फिग वाला आई जो है वो ई के रूप में, टीन वाला आई जो है वो बड़ी के रूप में, लाइन वाला आई है, लाइन वर्ड है, लाइन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आई का उच्चारण आई के रूप में। एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण क्या है ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ अ के रूप में बट, और ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। इसके अलावा ट्यून में यू का उच्चारण दोस्तों ई यू के रूप में, और ट्यून एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में हुआ है। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है। तो आपको क्या करना है 200 वर्ड लीजिए, 300 वर्ड लीजिए, 400 वर्ड, 500 वर्ड, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत आने वाले फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। कोई भी वर्ड को लिख लेंगे और स्पेलिंग भी लिख लेंगे, याद हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब पढ़ने तो आ ही जाएगा, फर्राटे में तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे तब
हमको याद कीजिएगा कि ओमनीसेंट चैनल आपके लिए जो हमेशा तत्पर है आपको सिखाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों से जिनको कुछ नहीं आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि ये घंटी इस तरह से उठ जाए और नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।